So in order to reduce such litigation in fact costs much and it's not very productive. So, but then there are cases which have been going on for long, and ESIC has launched criminal prosecution, that is under section insurance or declaration. Either mostly by the I is also going to help the employers in a big way. Let me explain. See, in the course of running this ESI scheme, there often comes some conflict or sort of dispute between do certain things when responsibility which is cast on the employer. Court case drags on because once ESIC goes into the certain things, it's not that all blanket all cases of prosecution that ESIC will. There is merit in the case, and we will suo motu withdraw the case. ये भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन ईएसआईसी है और ईएसआईसी ने अभी 2 नए स्कीम लॉन्च किए हैं। एक स्प्री 2025 है और एक एमनेस्टी स्कीम 2025 है। ये दोनों स्कीम हमारे माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी के चेयरमैनशिप में ईएसआईसी बोर्ड की मीटिंग हुई थी अभी जून में 196 मीटिंग, उसमें ये दोनों स्कीम अप्रूव किए गए हैं। स्प्री 2025 एक ऐसा स्कीम है जिसमें जिस एम्प्लॉयर ने ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन किसी कारण से छोड़ दिया है, इग्नोरेंस के कारण या इंटेंशनली या जो भी रीजन हो, और पहले से उनके पास 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं और ईएसआईसी में एलिजिबल है वो रजिस्टर होने के लिए, चूंकि ये मैंडेटरी स्कीम है तो उन्हें रजिस्टर तो कराना था पर उन्होंने नहीं किया है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर दिया गया है सरकार के द्वारा कि वो अपने को अब रजिस्टर कर सकते हैं 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025 के बीच में। तो इस केस में अगर वो रजिस्टर इस पीरियड में करते हैं तो दे विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड अंडर स्प्री 2025 और उनसे किसी तरह के पुराने पीरियड के कागजात, बैलेंस शीट और कोई भी तरह के दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। उनके जो स्वतः जो वो सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं उसको ही हम स्वीकार करेंगे और उस बेसिस पे उनका रजिस्ट्रेशन ईएसआईसी में हो जाएगा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सुविधा है कि पीछे से भी अगर वो कवरेबल थे और उन्होंने कवरेज नहीं कराया है तो आज के दिन से ही उनका कवरेज माना जाएगा। अवेयरनेस हम कह सकते हैं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसका हम चला रहे हैं। 2 स्कीम अभी लॉन्च किए हैं। एक है स्प्री जो कि ईएसआई जो कवर्ड होना चाहिए जो एम्प्लॉयर, लेकिन अभी तक कवर्ड नहीं किए हैं किसी भी कारण से, उनको एक मौका दिया जा रहा है कि वो अभी से वो कवर करे। कोई बैक पीरियड का जो पेनल्टी है या कोर्ट केस है हम नहीं करेंगे, तो ये एक सुनहरा मौका है। दूसरा ये है कि कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या तो ईएसआई ने किया है क्योंकि कुछ नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है ईएसआईसी का एक्ट के अगेंस्ट में, या जो कुछ डिस्प्यूट था एम्प्लॉयर्स का या हमारे आईपीएस का बेनिफिट रिलेटेड या कुछ असेसमेंट रिलेटेड, तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी एक सुनहरा अवसर है। तो बहुत ही लेनिएंट और बहुत ही मतलब क्या बोले जो बेंचमार्क रखा गया है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए बहुत ही कंड्यूसिव है। तो हमें आशा है कि जो हमारे पेंडिंग कोर्ट केसेस है जो कि काफ़ी है वो आधे से भी कम हो जाएंगे ये पीरियड में। 1 साल का ये पीरियड है जो 1 अक्टूबर से चालू होगा और 30 सेप्टेम्बर 26 तक ये चलेगा। मैडम एटा गोटे सुपर्ण सुजोग यही 1 जुलाई 2025 आम स्टार्ट करूँ आउ एटा 31 डिसेम्बर 2025 पर्यंत चलिबो। जो एम्प्लॉयर माने किछि कारणवशतः ईएसआईसी रे रजिस्ट्रेशन करि पारि नाहंती से माने इमिडिएटली एई पीरियड रे रजिस्ट्रेशन कले तांको पूर्व बकेया किछि तांको देबाकू पड़िबो नै। आम ईएसआई रे साधारणतः जदि जो दिन ठू एम्प्लॉयर 10 एम्प्लॉई हे गला कंट्रीब्यूशन दे नांती पुराना बकेया भी देवार प्रावधान अच्छी, किंतु एई पीरियड रे जदि से रजिस्ट्रेशन करिवे पुराना बकेया आ देबाकू पड़िबोनी।